हाय गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू पांडु इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास सिक्स के लेसन सिक्स की क्लास टेंथ के लेसन सिक्स का थर्ड वीडियो पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने टू वीडियोज की स्टडी कर ली है, जिसमें सिविक सेंसेस के बारे में ऑथर ने बताया है, इंडिया की स्थिति के बारे में बताया है। हमने नॉइज पोल्यूशन को पढ़ा, जिसमें नॉइज पोल्यूशन के रिगार्ड में जो हमारे सिविक और कॉमन सेंसेस होनी चाहिए उसको हम किस तरह से इग्नोर करते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक जो था ट्रैफिक के रिगार्ड में था, या है ना, जो उनको हमने पढ़ा। सो आगे हम आज की वीडियो में कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। सो आगे तब चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रैफिक सेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रैफिक सेंस के बारे में, कि यात्राएं जो होती है, ट्रैफिक सेंस जो होता है वो क्या है। वी टेक रोड एज इफ दे वर स्पेशली मीन्ट फॉर अस ओनली। हम सड़क का इस तरह से प्रयोग करते हैं मानो कि वो सड़क हमारे लिए ही बनी हुई है ना। ध्यान दें, वायलेशंस ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रसली आर कंसिडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री, दो when required such gallants prove to be worst coward। ध्यान दें, वायलेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स मतलब क्या हुआ? ट्रैफिक यातायात के नियमों को तोड़ना, को भंग करना। एंड ड्राइविंग रसली, बहुत ही रफली, रसली बहुत ही तेज गति के साथ में ड्राइविंग करना, आर द कंसिडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री, एक बहुत ही गैलेंट्री का साइन माना जाता है, संकेत माना जाता है, बहुत ही बहादुरी का, बहुत ही वीरता का संकेत माना जाता है। दो यद्यपि व्हेन एक्वायर्ड, जब इस तरह की वीरता की जरूरत पड़ती है, सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द वर्स्ट कवार्ड, सबसे बुरे कायर कहलाते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो वो सबसे बुरे कायर कहलाते हैं। द मोडेम, ये मोडेम ने मॉडर्न है, यहाँ पे आर होना चाहिए था, कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है इसके अंदर, है ना। आगे हम पढ़ते हैं। मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, युवा जो लोग बहुत ही तेज गति से गाड़ी चलाने में अपना प्राइड फील करते हैं। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक व्हीकल्स, वो इस बात को भी इग्नोर करते हैं कि कब और कैसे ओवरटेकिंग करनी चाहिए। व्हेन टू टर्न, कब टर्न करना चाहिए, यहाँ भी आर आएगा, ये एन नहीं है बिल्कुल भी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये एम एन नहीं है, ये एन होगा ओनली, और यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा, ये आर मिस प्रिंट हो रखा है। टर्न, ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, वो इस बात को भूल जाते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स को क्या ओबे करने हैं क्या। कीपिंग द व्हीकल्स इन ऑर्डर, क्या हमें अपने व्हीकल्स को ऑर्डर में रखना है। स्मोकलेस ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, और स्मोकलेस, और हमें अपनी ड्राइविंग को प्रॉपर लेन में ड्राइविंग करनी है, कि इस बात को भी वो भूल जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ, और इस तरह का जो परिणाम जो होता है वो जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि एक्सीडेंट तो जीवन में एक बार होता है, दोबारा मौका ही नहीं मिलता है। इट अफेक्ट्स देम, ये उनको प्रभावित करता है। एज ऑल्सो द अदर मूविंग अराउंड्स, और इसके अलावा अदर मूविंग अराउंड्स को भी प्रभावित करता है। इन फैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड हैज बिकेम सो ड्रेडेड and unsafe that affect the nervous system of many sensitive beings। ध्यान दें, in fact the movement on the road वो has become so dreaded, अगर हम सड़क के किनारे बैठ करके देखने लग जाएं तो सड़क पर होने वाला जो मूवमेंट इतना भयंकर होता है और अनसेफ होता है, और उससे है ना एक सेंसिटिव आदमी तो ना उसका नर्व सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, पागल हो सकता है। गॉड नोज व्हाट कैलेमिटी मे हैपन नेक्स्ट मोमेंट, पता नहीं अगले क्षण क्या आपदा आ सकती है। पीटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स, क्योंकि इन चीजों पे कोई कंट्रोल नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स इमिट स्मोक टू टेक सराउंडिंग्स अनफिट फॉर लिविंग बीइंग्स, ज्यादातर व्हीकल जो होते हैं इतना पोल्यूशन बाहर निकालते हैं, इमिट करते हैं, जिससे कि आसपास में रहने वाले लोगों का जीना दुभर हो जाता है। People ply their vehicles overloaded with every possible risk of causing an accident, मतलब एक्सीडेंट हो जाए थे, लेकिन ओवरटेकिंग करना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गाड़ी के अंदर 25-30 आदमी डाल लेते हैं, जब उसमें सीट जो होती है 5 और 6 लोगों की होती है। इससे भी बड़ी बात है कि लोग उसमें बैठ भी जाते हैं,
आगे बढ़ते हैं। They overtake another vehicles the way they want, sitting at note the basic traffic rules and thus applying with living lives of innocent peoples। वो इस बात को भूल जाते हैं कि बेसिक रूल्स क्या होते हैं और इनको हमें कैसे फॉलो करना चाहिए। अब आगे है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, कब्जा करना। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, sword is very often kept subjects for debate in many educational institute, है ना। तलवार से ज्यादा शक्तिशाली एक पेन होता है, डोट होती है। तो ये कहावत है लगभग हम हमेशा सुनते हैं और उन पर डिस्कशन भी होता है। इन रियलिटी द मसल्स पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर। हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन पावर की बजाय मसल पावर ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एंड इट हैज बिकम सो सिंस एवन जनरली दोज विद मसल्स पावर आर अनसिविलाइज्ड। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये मसल्स पावर जो होते हैं वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं। आगे तरफ बढ़ते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी एज देयर ओन। वो मान लेते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी है। मेकिंग ए स्मॉल बिगनिंग दे ग्रेब वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, है ना। शुरुआत तो छोटे से काम से करते हैं और वो इतनी प्रॉपर्टी को ग्रैब कर लेते हैं कि उनकी कोई सीमा ही नहीं रहती। दस स्नैचिंग द राइट ऑफ सिविलाइज्ड और लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इस तरह से वो जो सभ्य तरीके से और लो कानून का पालन करना जो लोग होते हैं उनके अधिकारों का हनन करते हैं, उनके अधिकारों को छीनते हैं। फुटपाथ ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड बिकम ए प्रॉपर्टी वेयर दे मे स्लीप, इंस्टॉल देयर शॉप और देयर मेक देयर डेवलिंग्स। मतलब फुटपाथ तो ऐसा है कि वहीं वो अपनी दुकान लगा लेते हैं, वहीं सो लेते हैं और वहीं सब कुछ कर लेते हैं। वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी मानी जाती है। इन द नेम ऑफ द रिलीजन्स दे मे ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स, है ना। वो सेल्फिश एंड्स को मीट करने के लिए लोग जो है इन सब का यूज करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, रिलीजन को अलग ही रूप में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम पीपल ट्राई टू एनक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी। यहाँ भी पढ़ रहे हैं किस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी का अतिक्रमण होता है। जैसे फुटपाथ पे सोने वाले लोग भी उसका अतिक्रमण करते हैं ना। पब्लिक प्रॉपर्टी आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज शॉप्स on the purchases land or piece of land by way of putting stair or laying gardens or making sitting arrangement outside their marked boundary। क्या करते हैं लोग, घर तो अपने जितनी जगह खरीदी उसमें बनाते हैं और जो बची हुई जो जगह है ना उसके अंदर क्या कर लेते हैं, अपने बैठने की चौकी बना लेते हैं, गार्डन बना लेते हैं, कार पार्किंग बना लेते हैं या सीढ़ियां बाहर निकाल लेते हैं और मानते हैं कि तो हमारी ही है। ओके, Who is there to check and thought their designs। वहाँ यहाँ चेक करने वाला कौन है, उनके डिजाइन को प्रूव करने वाला कौन होता है? नो वन। A small beginning made uttered grows into a big menace of all others except those doing so, है ना। छोटी सी गलती जो है ना दूसरे लोग, बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं और सभी लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफी अच्छा। थ्वाट का मतलब टू स्टॉप फ्रॉम, जहां से रुकना, मतलब कौन रोकने वाला कोई नहीं होता है। सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।